हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम मंत्रा। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में बेसिकली हमें हमारे सोलर सिस्टम और हमारे अर्थ के बारे में बहुत डिटेल से जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। सेलेस्टियल बॉडी इज़ एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर जितनी भी नेचुरल बॉडीज़ हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारा सन, मून या कोई प्लैनेट, सैटेलाइट्स हो, वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब हम रात के टाइम आसमान में देखते हैं तो हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ में सिर्फ मून या फिर स्टार्स ही दिखाई देते हैं। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि मून का जो शेप होता है वो हर रात हमें एक जैसा नहीं दिखाई देता, डेली उसके शेप में चेंजेस होते हैं। जब हमें मून पूरा दिखाई देता है तब हम उसे पूर्णिमा कहते हैं, और ये फुल मून महीने में सिर्फ एक बार होता है। और जब हमें मून दिखाई नहीं देता तब हम उसे अमावस्या या फिर न्यू मून कहते हैं। नेक्स्ट है स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो बिग एंड हॉट होते हैं, गैसेस के बने होते हैं, और ये दूसरे प्लैनेट्स या दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हीट एंड लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सन। तो हमारा सन भी एक स्टार ही है। आगे देखते हैं कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं। कॉन्स्टिलेशंस जब हम रात के टाइम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं कि रात में हमें आसमान में कुछ तारों का जो ग्रुप है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो कैसा भी पैटर्न हो सकता है, तो कुछ पैटर्न बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उन पैटर्न्स को ही हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कुछ वेल नोन कॉन्स्टिलेशंस है जैसे उर्सा मेजर, सप्तऋषि। उसके बाद नेक्स्ट है पोल स्टार क्या होते हैं। जब हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखते हैं रात के टाइम तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग स्टार दिखाई देता है जो हमेशा फिक्स पोजीशन में रहता है। हर रात को उसकी पोजीशन सेम ही दिखाई देती है हमें, वही पोल स्टार है। और इसके डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि हमें ये नॉर्थ साइड दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। और एंशियंट टाइम में पोल स्टार या नॉर्थ स्टार की हेल्प से डायरेक्शन में बहुत हेल्प मिलती थी। चलिए इसमें देखते हैं। ये जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें नॉर्थ स्टार दिखाई देता है, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटेराइट्स, ये सारी चीज़ें मिलके सोलर सिस्टम बनाती है। हमारा सन, उसके साथ 8 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स है और मीटेराइट्स है। ये रहा हमारा इमेज सोलर सिस्टम का। सन, हमारा सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सेम वही डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से जो डिस्टेंस है उनका, उसके अकॉर्डिंग ये। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने सन का देखा। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मेन जो बॉडी है वो है सन। तो सन की क्या क्वालिटीज़ है। सन जो है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और गैसेस का बना हुआ है, मेड अप ऑफ गैसेस, हॉट गैसेस। अभी हमने देखा था कि स्टार्स की क्या क्वालिटीज़ होती है, मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। तो सन हमारा स्टार है, इसीलिए ये भी मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। सन का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। और सन की सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कह सकते हैं वो है, सन प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स जो पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखती है। सन के पास पुलिंग फोर्स है, वो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से जो सोलर सिस्टम है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं और वो इधर उधर कहीं नहीं जाते। तो ये सन का बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि फिक्स्ड ऑर्बिट पे
प्लैनेट्स मूव करें अराउंड सन। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स का हमने अभी देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, है ना। ये फिक्स्ड ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, राउंड घूमते हैं। नेक्स्ट है जो प्लैनेट्स है वो टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैंटाई वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है वंडर्स। तो प्लैनेट्स का काम ही यही है घूमना अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे। तो सेलेस्टियल बॉडीज़, प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, लेकिन कैसी सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो, जिनके पास खुद के हीट और लाइट नहीं है, और वो हीट और लाइट किससे लेते हैं, स्टार्स से। और इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है हमारा सन, ठीक है। और हमारे 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आगे चलते हैं, हमारा अर्थ हमारा 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। अभी हमने देखा यहाँ पे सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, तो हमारा 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और सिर्फ हमारा अर्थ ही ऐसा है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए इसे यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। और साथ ही इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ के सराउंडेड पानी ही, मतलब कि नीला दिखाई देता है वो, तो इस वजह से उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और इसका शेप जियोइड है। जियोइड एक अपना अलग ही शेप होता है, क्योंकि ना ये गोल होता है ना कुछ, तो ये अर्थ का एक अपना ही शेप होता है कि थोड़ा सा होके ऊपर से नीचे से चपटा होता है, इसे हम जियोइड शेप कहते हैं। इसको अर्थ शेप भी कहते हैं, अपना ही शेप होता है, कोई शेप ना हो करके। नेक्स्ट देखते हैं मून है हमारा एक ओनली सैटेलाइट अर्थ का, और इसका डायमीटर कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ, और इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये हमारा अर्थ है, और सैटेलाइट इसके साथ, तो अर्थ तो अपने राउंड ऑर्बिट पे राउंड लगा रही है, साथ में इसके साथ साथ सैटेलाइट भी लगाता है, और दोनों साथ में लगाते हैं। इस वजह से हमें कभी भी मून का अपोजिट साइड नहीं दिखाई देता, हमें उसका सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है, क्योंकि वो दोनों साथ ही चक्कर लगा रहे होते हैं। और इसको 1 राउंड लगाने में 27 डेज़ लगते हैं। और मून पे अभी तक तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे पानी और हवा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारे प्लैनेट्स है मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट पे कुछ हमें स्टोन टाइप या कुछ ये दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन, इसको कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। ये फिक्स्ड अपना पाथ पे, फिक्स्ड ऑर्बिट पे अपना घूम रहे होते हैं। इन्हें प्लैनेट इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज़ में, और ये भी कहा जाता है कि अर्लियर टाइम में ये प्लैनेट्स थे, तो इनके पीसेस होने की वजह से वो छोटे छोटे पीसेस हो गए उनके, और वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही घूमते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीटेरॉइड्स क्या होता है। मीटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। अभी हमने देखा कि जो हमारा एस्टेरॉइड है वो मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करता है, और जो हमारा मीटेरॉइड्स है वो हमारे सन के आसपास हमें दिखाई देता है। हमारे सन के आसपास छोटे छोटे पीसेस हैं, लेकिन जो बड़ा डिफरेंस क्या है इसका मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स का, जो हमारा एस्टेरॉइड्स होता है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा है, लेकिन जो हमारा मीटेरॉइड्स है उसका कोई फिक्स अपना जगह है ही नहीं, वो यहाँ वहाँ हर जगह घूमता रहता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए ये मेजर डिफरेंस है एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स में।
उसके बाद है आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमें पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी वॉज नेम्ड आकाशगंगा भी कहते हैं इसको। और देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स, बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ को मिला के यूनिवर्स बनता है। और गैलेक्सी होती क्या है? अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ठीक है, जो गैलेक्सी होती है वो बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस की बनी होती है, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ को मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स। और यूनिवर्स के साइज़ का अभी तक कोई मेज़र नहीं किया जा सकता, और हमेशा उसके साइज़ बढ़ते रहते हैं, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा सन हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है और हेड है सोलर सिस्टम का। उसके बाद है जो हमने अभी पढ़ा, जियो मीन्स अर्थ होता है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जियोइड जो एक खुद का शेप है अर्थ का, रिजेम्बलिंग शेप ऑफ अर्थ, उसको कहते हैं जियोइड। शेप, जियोइड का हमने क्या भी किया था, शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट में है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन सरफेस ऑफ मून ऑन 20 जुलाई 1969। और सैटेलाइट दो टाइप की होती हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट जो होती हैं वो सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, वैसे ही उनके साथ साथ घूम रही होती है जैसे जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो होते हैं आर्टिफिशियल बॉडी होती है, और ये डिज़ाइन करते हैं साइंटिस्ट वगैरह प्लैनेट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या यूनिवर्स की कोई इन्फॉर्मेशंस वगैरह लेने के लिए। अब एक बार ये देख लेते हैं हमारा, ये हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हम अर्थ पे, और हमारा अर्थ कहाँ है, हमारे सोलर सिस्टम में। और हमारा सोलर सिस्टम जो पार्ट है वो है मिल्की वे गैलेक्सी का, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। ठीक है, ये इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।